नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं गौरव सावंत। इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर सुनवाई अब 21 मार्च तक इसको टाल दी गई, इसको कर दिया गया है। और अब ईडी की रिमांड पर कोर्ट का फैसला सुरक्षित रखा गया है। कुछ ही देर में ईडी रिमांड पर फैसला संभव है। जमानत अर्जी पर सुनवाई अब 21 मार्च को होगी। मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर सुनवाई। प्रवर्तन निदेशालय यह दावा कर रहा है कि मनीष सिसोदिया की अहम भूमिका रही थी दिल्ली की शराब नीति में, जिसमें जो शराब माफिया था उसका जो प्रॉफिट था वो 5% से बढ़ाकर 12% कर दिया गया था। मनीष सिसोदिया के वकील का लगातार दावा यह रहा है कि पैसा कहां दिया गया मनीष सिसोदिया को, इसका क्या सबूत है। प्रवर्तन निदेशालय का दावा यह है कि मनीष सिसोदिया ने अपने मोबाइल फोन और सिम कार्ड नष्ट किए। अलग लोगों के नाम पर सिम कार्ड का इस्तेमाल हो रहा था और कुछ लोगों के सामने अब उनको आमने सामने पूछताछ करनी है और इसीलिए 10 दिन की रिमांड मांगी है प्रवर्तन निदेशालय ने। मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर अब 21 मार्च को सुनवाई होगी। 21 मार्च तक न्यायिक हिरासत में मनीष सिसोदिया रहेंगे। यानी सीबीआई का एक अलग केस उसी दिल्ली शराब घोटाले मामले में मनीष सिसोदिया के ऊपर चल रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको सीधे लिए चलते हैं, मेरे सहयोगी पंकज जैन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पंकज, 2 मामले एक साथ सुनवाई एक के बाद एक चल रही है। ये जो न्यायिक हिरासत 21 मार्च तक है, क्या ये सीबीआई वाले मामले में है, प्रवर्तन निदेशालय वाले मामले में? अब से थोड़ी देर में फैसला संभव, आदेश संभव? देखिए गौरव, इस बात को लेकर ये स्पष्टीकरण आ गया है कि जिस सुनवाई का इंतजार मनीष सिसोदिया की टीम कर रही थी, उसकी तारीख अब आगे बढ़ गई है। 21 तारीख को अब जमानत को लेकर सुनवाई होगी। यानी कि जो सीबीआई की तरफ से मामला चल रहा था, उस मामले में मनीष सिसोदिया ने जो जमानत की अर्जी लगाई थी उसकी सुनवाई आज होनी थी। लेकिन दूसरी तरफ ईडी के मामले को लेकर सुनवाई चल रही थी। फिलहाल जो जज हैं वो कोर्ट रूम से अपने चैम्बर में चले गए हैं और उसके बाद वो जैसे ही लौटेंगे तो पूरे मामले में अपना फैसला सुनाएंगे कि आखिर ईडी ने जो मांग की है 10 दिन की रिमांड की, वो दी जाएगी, कितने दिन की दी जाएगी, या फिर कोर्ट का फैसला क्या कुछ होता है। लेकिन इसके इतर जो दूसरा मामला था जहां पर जमानत को लेकर सुनवाई होनी थी, फिलहाल वो सुनवाई नहीं होगी, क्योंकि ऐसी चर्चा थी कि अगर सीबीआई मामले में जमानत मिल जाती है, राहत मिल जाती है, तो ईडी के मामले में कहीं ना कहीं तकनीकी रूप से मनीष सिसोदिया को राहत मिलना मुश्किल है। लेकिन फिलहाल अब 21 मार्च को इस पूरे मामले में सुनवाई होगी और देखना यह भी होगा कि थोड़ी देर में जो कोर्ट का फैसला आने वाला है उसमें जज क्या कुछ कहते हैं। रहिए मेरे साथ मुनीश पांडे, मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुनीश, 2 मामले मनीष सिसोदिया पर, एक की जांच कर रही है सीबीआई, एक की जांच प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत उसकी जांच कर रहा है प्रवर्तन निदेशालय। 10 दिन की रिमांड मांगी है। इस समय दोनों तरफ से जो दलीलें दी गई हैं वो पूरी हो चुकी है। हमें विस्तार से बताइए अब प्रक्रिया आगे क्या? जी बिल्कुल गौरव, देखिए दोनों तरफ से दलील दी गई और बहुत कम ऐसे मौके होते हैं जहां पर एक तो इतनी लंबी रिमांड कॉपी यानी कि 57 पेज की रिमांड कॉपी कोर्ट के सामने ईडी की तरफ से पेश की गई, जिसमें कि कई सारी चीजें थी, चाहे वो मनीष सिसोदिया के ऊपर सबूतों को नष्ट करने के आरोप हों, चाहे उनके खिलाफ दिए गए बयानों की लिस्ट हो। ये सब कुछ ईडी ने अपने रिमांड कॉपी में मेंशन किया, जिसकी तर्ज पर वो मनीष सिसोदिया की रिमांड 10 दिनों के लिए मांग रहे हैं। उसके अलावा अगर दूसरी तरफ देखें तो मनीष सिसोदिया के जो वकील थे उन्होंने बार बार यही कहा कि कोई भी ऐसा सबूत नहीं है जो ये दिखाता हो कि मनीष सिसोदिया के पास सीधे तौर पे पैसा आया हो या मनीष सिसोदिया किसी भी तरीके से इस पूरे घोटाले में लिप्त है। लेकिन उसके पहले गौरव, एक बार मैं आपको यहाँ की तस्वीरें दिखा दूं। देखिए आज मामला भले से कोर्ट में था, लेकिन तस्वीरें ईडी दफ्तर के बाहर बदल रही है, क्योंकि ईडी को यह लगता है कि आज किसी भी हालत में मनीष सिसोदिया उनकी हिरासत में आएंगे और अगले कुछ
कुछ दिनों तक ईडी का नई दिल्ली में स्थित ये जो मुख्यालय है वो मनीष सिसोदिया का नया घर होने वाला है। तो इसी वजह से आप देख सकते हैं यहाँ पर पुलिस का बंदोबस्त बढ़ा दिया गया है, बैरिकेडिंग बढ़ा दी गई है। वो लोग जो कि ईडी के दफ्तर में काम करते हैं उनके अलावा किसी को भी आने जाने की कोई परमिशन नहीं है। और आपको बता दूं, मैं इसी मुख्यालय में शराब नीति मामले की जांच भी चल रही है। कल के कविता को भी ईडी के इसी मुख्यालय में आना है। तो कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि एक तरफ ईडी को लग रहा है कि उनको कस्टडी मिलेगी, तो वहीं पर जहां दूसरी तरफ एक राहत की खबर थी। और आपको याद होगा गौरव, कल अरविंद केजरीवाल से लेकर तो आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेता बोल रहे थे कि कल मनीष सिसोदिया को बेल मिलनी है, इसी वजह से ईडी ने गिरफ्तार किया है। लेकिन उसी बेल के मामले की सुनवाई अब 21 मार्च होगी, यानी कि सीबीआई के मामले में जहां एक तरफ बेल के लिए इंतजार करेंगे मनीष सिसोदिया, तो वहीं ईडी के मामले में हो सकता है उनको कस्टडी मिल जाए। और अगर कस्टडी मिलती है तो उनको दोबारा तिहाड़ जेल में जाना पड़ेगा। और गौरव, आपको ही पता है ईडी के किसी मामले में किसी को बेल मिलना, जमानत मिलना कितना मुश्किल होता है। बड़े बड़े लोग महीनों तक जेल के अंदर ही रह जाते हैं। गौरव, अच्छा ये बताइए कि ईडी ने 10 दिन की रिमांड मांग की है। 10 दिन वो पूछताछ करना चाहते हैं। इन 10 दिनों में ईडी का क्या उनकी रणनीति क्या है, क्या क्या तथ्य उनको अभी तक नहीं मिल पाए हैं? जी देखिए गौरव, अगले 10 दिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं ईडी के लिए, और जहां तक इस मामले की जांच है उसके लिए। सबसे पहले मैं बता दूं आपको, ईडी के जो सबसे बड़े आरोप है इसमें वो एक्साइज पॉलिसी की ड्राफ्ट कॉपी को लेकर है। ईडी ने साफ तौर पे ये कहा हुआ है कि मनीष सिसोदिया वो शख्स थे जो कि अरविंद केजरीवाल के घर पर सत्येंद्र जैन की मौजूदगी में सी अरविंद, जो कि उस वक्त एक्साइज डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी हुआ करते थे, उनके हाथों में उन्होंने ड्राफ्ट कॉपी दी। और वहीं पर सबसे पहली बार एक्साइज डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी सी अरविंद को पता चला कि जो मुनाफा होता है व्यापारियों का, उसे बढ़ाकर 5% से 12% कर दिया गया। तो ईडी यहां पर यह जानना चाहती है कि आखिरकार ऐसी क्या जरूरत थी मनीष सिसोदिया को कि उन्होंने मुनाफा बढ़ा दिया। मुनाफा बढ़ाने के पीछे जो दूसरी बड़ी वजह बताई गई कि जो ईडी दावा कर रही है कि जो एक एक्सपर्ट रिपोर्ट आई थी जिसमें कि देश के माने जाने वकील और जजों ने अपनी राय दी थी, उस फाइल को डिलीट कर दिया गया, क्योंकि उस रिकमेंडेशन को सिरे से खारिज कर दिया गया था मनीष सिसोदिया की तरफ से। तीसरी जो बड़ी बातों को लेकर वो पूछताछ करने वाले हैं मनीष सिसोदिया को कि जो साउथ ग्रुप, जिसमें कि के कविता का नाम शामिल हुआ है, उस साउथ ग्रुप के जितने भी लाइसेंसेस देने थे, मनीष सिसोदिया ने जेट स्पीड, ये शब्द का इस्तेमाल किया है ईडी ने कोर्ट में, जेट स्पीड में उनको ना सिर्फ अप्रूवल मिले बल्कि उसके लाइसेंसेस भी मिल गए। उसके अलावा चौथी जो बड़ी बात होने वाली है जिसको लेकर पूछताछ करेंगे वो है विजय नायर। देखिए विजय नायर आम आदमी पार्टी के कम्युनिकेशन इंचार्ज थे। विजय नायर ने के कविता से लेकर तो समीर महेंद्रू, बाकी के जो बड़े आरोपी हैं, उन सबसे बातचीत की थी, सबसे मुलाकात की थी, मीटिंग की थी, जिसके बाद में उनको लाइसेंसेस मिले। लेकिन ईडी ने यहाँ पर आरोप लगाया कि विजय नायर के तार सीधे मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल से जुड़ते हैं। और गौरव, आपको याद होगा पिछली चार्जशीट में ईडी ने दावा किया था कि अरविंद केजरीवाल ने एक दूसरे आरोपी समीर महेंद्रू को फोन पर बोला कि विजय नायर इज माय बॉय, यू कैन ट्रस्ट हिम, विजय नायर मेरा शख्स है, तुम उस पर भरोसा करो। ये समीर महेंद्रू को बोला, जिसे ईडी ने बाद में गिरफ्तार किया। तो इन सभी चीजों को लेकर पूछताछ होगी, 100 करोड़ को लेकर पूछताछ होगी, 100 करोड़ किसकी जेब में गए, गोवा इलेक्शन में कैसे खर्च हुए, इन सब चीजों को लेकर अगले 10 दिनों में न सिर्फ पूछताछ होगी बल्कि बाकी के आरोपियों के साथ भी मनीष सिसोदिया को बिठाकर आमने सामने पूछताछ की जाएगी। गौरव जी, ये प्रवर्तन निदेशालय के जो दावे हैं, अदालत सबूत मांगती है। तो सी अरविंद एक्साइज सेक्रेटरी को पहली बार पता चला कि मुनाफा 5% से 12% किया गया। क्यों किया गया, इसके सबूत प्रवर्तन निदेशालय क्या कुछ जुटा पाई है? पहली बात। दूसरी बात कि वो एक्सपर्ट कमिटी की जो रिपोर्ट थी उसको डिलीट किया गया और वो मनीष सिसोदिया ने डिलीट किया। इसके सबूत क्या प्रवर्तन निदेशालय जुटा पाया है? साउथ ग्रुप को जेट स्पीड से लाइसेंस दिए गए, बाकियों को किस स्पीड से दिए गए, क्या ये सबूत वो प्रूव कर पा रहे हैं? और बहुत महत्वपूर्ण, जो समीर महेंद्रू को कथित रूप से कहा गया कि विजय नायर इज माय बॉय, इसका सबूत क्या है प्रवर्तन निदेशालय के पास? जी देखिए गौरव, ईडी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मामले की जांच करती है और पीएमएलए के तहत अगर आप किसी भी शख्स का बयान लेते हैं तो वो धारा 50 के अंदर होता है। यानी कि अगर आपने ईडी को बयान दिया, इसका मतलब होता है कि वो बयान कोर्ट में
बतौर सबूत इस्तेमाल होता है। और इसी के लिए पीएमएलए की धाराओं के तहत अगर किसी को समन किया जाता है, उनका बयान दर्ज किया जाता है, तो वो अपने आप में सबूत होता है। उसके अलावा किसी और सबूत को जुटाने की जरूरत नहीं है। अगर आप कोई दूसरा सबूत जुटाते हैं तो आपका केस और सिर्फ मजबूत होता है। जहां तक मनीष सिसोदिया की बात है, आज कोर्ट में गौरव जब 2 घंटे तक इस मामले को लेकर आर्ग्यूमेंट चल रही थी, उसमें ईडी ने कई ऐसे बयान पढ़े। उसमें बुची बाबू जो कि के कविता के करीबी बताए जाते हैं, सी अरविंद का बयान पढ़ा गया, दिनेश अरोड़ा का बयान पढ़ा गया, कई ऐसे आरोपी हैं उनका बयान पढ़ा गया। इन सभी आरोपियों ने अपने बयान में मनीष सिसोदिया का नाम लिया हुआ है। ईडी को यहाँ पर अभी फिलहाल के लिए ये इस्टेब्लिश करने की जरूरत नहीं है कि उनके बयान जो है उससे पैसे के लेन देन साबित हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए जो सबूत ईडी बयानों के तौर पे दिखाना चाह रही है वो यह है कि उनके पास में इतने एविडेंस तो जरूर हैं, इतने सबूत जरूर हैं कि मनीष सिसोदिया ना सिर्फ इस घोटाले से वाकिफ थे बल्कि वो इस घोटाले में शामिल भी थे। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात मैं बता दूं गौरव दर्शकों को कि मनीष सिसोदिया को लेकर ईडी ने एक और दावा किया कि जब 2021-2022 में शराब नीति लागू की गई थी, उस दौरान मनीष सिसोदिया ने 14 फोन का इस्तेमाल किया। ये 14 फोन उसी दौरान बदले भी गए और इसमें से कई फोन नष्ट भी किए गए। इस बात की पुष्टि करने के लिए ईडी ने पहले तो टेक्निकल एविडेंस कोर्ट के सामने रखा, जिसमें सभी 14 फोन नंबर्स के IMEI नंबर रखे हुए थे, किस तारीख को फोन शुरू हुआ, किस तारीख को नष्ट किया गया, ये तारीखें दी हुई थी। लेकिन उससे भी बड़ी जो बात थी वो खुद देवेंद्र शर्मा का बयान। देवेंद्र शर्मा ने अपने बयान में बोला कि उन्होंने अपने नाम पर फोन खरीदकर मनीष सिसोदिया को दिया था। और देवेंद्र शर्मा कौन शख्स है? वो खुद मनीष सिसोदिया के सेक्रेटरी हैं। तो इन सभी बयानों को लेकर ईडी का कहना है कि उनके खिलाफ में सबूत मनीष सिसोदिया के खिलाफ में बहुत ज्यादा है। मनी ट्रेल की अगर बात करें तो जो 100 करोड़ रुपए की बात चल रही है उसमें ईडी का साफ तौर पे कहना है कि 30 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन। संजय, प्रवर्तन निदेशालय का दावा यह है कि सबूतों की झड़ी उनके पास है और वो झड़ी उन्होंने आज 57 पन्नों के तौर पर पेश भी की। लेकिन बचाव पक्ष लगातार मनीष सिसोदिया का यह कह रहा है कि सबसे बड़ा सबूत तो होता है मनी ट्रेल। 100 करोड़ रुपए कहां दिए गए, कहां खर्च हुए, क्या इस बारे में कोई सबूत पेश हो पाया है? देखिए, सीबीआई ने मनीष सिसोदिया के वकीलों, तीनों वकीलों की दलील को एक झटके में खारिज कर दिया, ये कहते हुए कि इन तीनों वकीलों की यह दलील सही नहीं है कि पीएमएलए एक्ट में, इस एक्ट में न तो गिरफ्तारी के समय ना ही जमानत के समय सारे सबूत पेश करने की जरूरत है या अपराध साबित करने की जरूरत नहीं है। इसको लेकर उन्होंने कई सारे सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के कई फैसले साइट किए और ये बताया कि अभी फिलहाल उन्हें सबूत देने की जरूरत नहीं है। जो सुराग हैं वो काफी हैं, जो सबूत अब तक मिले हैं वो काफी हैं, लेकिन अपराध साबित करना तो वो बाद में जब ट्रायल चलेगा तब होगा। फिलहाल तो वो इस बात के हकदार हैं, इस एजेंसी को हक है कि उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ करने की इजाजत दी जाए, क्योंकि ये मामला इतना कम नहीं है। और जिस तरह की बात कार्यपालिका और इस पर उठा रहे हैं, तो ऐसे में तो फिर ना तो 2G घोटाला होता, ना कोयला घोटाला होता, क्योंकि कार्यपालिका का मामला है और कार्यपालिका के साथ साथ इसमें स्पेसिफिक लोग बताए हैं ईडी ने कि कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं, जिनको इस पूरे मामले की साजिश की जानकारी भी थी और इस साजिश में शामिल भी थे। और साथ ही ये भी कहा है कि हम जमानत पर पहले बात करना चाहते थे, लेकिन कोर्ट ने कह दिया है कि अब मनीष सिसोदिया की जमानत पर 21 मार्च को सुनवाई होगी। फिलहाल तो यह तय होगा कितने दिनों की कस्टडी पर सिसोदिया भेजे जाएंगे ईडी की कस्टडी में। और ऐसे में लग रहा है कि 10 दिनों की कस्टडी इन्होंने मांगी है, तो कम से कम 5 या 7 दिन की कस्टडी तो अदालत जरूर देगा। और अगर सीबीआई वाले मामले की अगर हम याद करें तो सीबीआई ने 5 दिनों की कस्टडी मांगी थी और 5 ही दिनों की कस्टडी मिल गई। तो ऐसे में अब ये अदालत का विशेष अधिकार है कि अदालत ने दोनों पक्ष की बहस सुन ली है। इसके अलावा ईडी का रिजॉइंडर भी सुन लिया है और ये करके अब अदालत ये तय करेगी कि क्या इन्हें कितने दिनों की हिरासत में भेजा जाए, क्योंकि जिन ग्राउंड पर, जिस आधार पर मनीष सिसोदिया के तीनों वकीलों ने ये साबित करने की कोशिश की कि ईडी के पास हिरासत में लेने का कोई अधिकार नहीं बनता है, कोई पावर नहीं है इनके पास। कोर्ट ने पूछा ईडी से कि आपके पास कौन कौन से ऐसे ऊंची अदालतों के जजमेंट हैं जिससे आपको ये पावर है। उन्होंने कहा कि हमारे पास 15 से 20 जजमेंट तो हम अब भी इसी वक्त साइट कर सकते हैं, जिसमें अदालत ने कहा है कि हमारे पास पावर है और ये एजेंसी किसी भी समय, बेल के समय या फिर गिरफ्तारी के समय ये पावर है और इसीलिए हमने इनको गिरफ्तार किया है। और साथ ही ये भी जब मनीष सिसोदिया के वकीलों ने बताया
उनके पास से छापेमारी में 1 रुपया नहीं मिला। इस पर ईडी ने कहा कि जो मनी ट्रेल है उसकी हमें जांच करनी है। पैसा कहां से आया, किससे आया, किस जरिए से आया, पैसा कहां गया, कैसे गया, किसके पास गया और किस जरिए से गया, ये तमाम चीजें हैं। इसके अलावा ईडी ने ये बता दिया है कि 10 दिन की अगर हिरासत में ले रहे हैं तो उन्हें क्या क्या काम करने हैं। उन्होंने ये भी बता दिया कि इन्हें कई अपराधियों के साथ जो इसमें आरोपी हैं उनके साथ उनका आमना सामना कराना है। तो ऐसे में मुझे लग रहा है कि वो सारे आरोपी तिहाड़ जेल में बंद हैं। तिहाड़ जेल में कोई जगह ईयर मार्क की जाएगी और वहीं पर ही उनके साथ आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जाएगी। क्योंकि अभी तक तो एकल सवाल जवाब में मनीष सिसोदिया बहुत सारे सवालों के जवाब में ये कह रहे हैं कि उन्हें नहीं पता, वो इसमें शामिल नहीं है, उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। ये सवाल गलत है। लेकिन जब 4 लोग उसी अपराध में शामिल लोग सामने सामने बैठेंगे और जब वो बताएंगे कि रकम कहां दी गई, मीटिंग में क्या बात हुई, फोन पर क्या बात हुई, चैट में क्या बात हुई, तो वो सारी चीजों पर सिसोदिया को जवाब देना पड़ेगा। इसके अलावा जो 14 फोन की बात कही जा रही है उसमें से 2 ही फोन बरामद हुए हैं, 12 फोन अभी बरामद करने हैं और सिम कार्ड बरामद करने हैं। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बताई कि 14 में से 12 फोन अभी बरामद करना बाकी है, सिम कार्ड बरामद करना बाकी है। पंकज, लगातार मनीष सिसोदिया के बचाव पक्ष का यह दावा है कि नीति बनाना, पॉलिसी बनाना उनका काम है। कई स्तरों से होकर एक नीति गुजरती है और उसके बाद उपराज्यपाल उसे मंजूरी देते हैं। तो केवल मनीष सिसोदिया को किस आधार पर निशाना बनाया जा रहा है पंकज? देखिए, बिल्कुल आम आदमी पार्टी और उनके जो वकील हैं वो लगातार इस बात की तरफ इशारा करते रहे हैं कि इस पूरे मामले में अभी तक रिकवरी नहीं की गई है। चाहे सीबीआई का हम मामला देख लें गौरव, आप जब भी उनके वकीलों की सुनवाई के दौरान पक्ष को सुनेंगे तो यही आपको नजर आएगा कि कहीं ना कहीं बैंक में चाहे सीबीआई के अधिकारी पहुंचे हों, चाहे घर पर पहुंचे हों, चाहे उनके गांव में पहुंचे हों, और इस बात का हवाला आम आदमी पार्टी भी देती है कि इन तमाम रेड्स के दौरान मनीष सिसोदिया के पास से कुछ नहीं मिला। लेकिन जो तकनीकी आधार ईडी के और सीबीआई के वकील बता रहे हैं उसी का जिक्र, उसी का विरोध बार बार आम आदमी पार्टी और मनीष सिसोदिया के वकील कर रहे हैं। अब मनीष सिसोदिया के वकील ने कोर्ट के भीतर कहा कि आखिर 1 रुपए का भी लेन देन आपने अभी तक पकड़ा नहीं है, आपको अभी मनी ट्रेल को साबित करना है। मनी ट्रेल कैसे हुआ, कब हुआ, कहां हुआ, इस बात की पुष्टि आप अभी तक नहीं कर पाए हैं। तो ये तमाम सवाल कोर्ट के सामने रखे गए हैं। और आपको बता दें कि इस वक्त आम आदमी पार्टी दफ्तर में हम मौजूद हैं। यहाँ पर जो पार्टी के बड़े नेता हैं वो कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे इस पूरी सुनवाई को लेकर और कहीं ना कहीं अपना पक्ष रखेंगे। तो आम आदमी पार्टी का राजनीतिक तौर पर क्या पक्ष है वो भी स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन फिलहाल इंतजार किया जा रहा है कि कोर्ट जल्द से जल्द इस पूरे मामले में अपने आदेश को सामने रखे। तो अब से कुछ ही देर में फैसला आ सकता है रिमांड पर। प्रवर्तन निदेशालय ने 10 दिन की रिमांड मांगी है दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की। यह दिल्ली का जो कथित शराब घोटाला है, इसे लेकर आम आदमी पार्टी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। जांच एजेंसियों का शिकंजा लगातार कस रहा है और यही नहीं, इस पर अब सियासत भी तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर राजधानी में प्रदर्शन कर रही है। एक तरह से आज हल्ला बोल दिया। बीजेपी कोई मौका नहीं गंवाना चाहती। मनीष सिसोदिया की बढ़ती मुश्किलों के बीच दिल्ली में विपक्ष की भूमिका निभा रही पार्टी ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग बुलंद कर दी है। कल मनीष सिसोदिया को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी यानी कि आबकारी नीति वाले मामले में अरेस्ट किया। तो आज बीजेपी दिल्ली में विरोध प्रदर्शन कर रही है और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा मांग रही है। आम आदमी पार्टी के मुख्यालय के बेहद करीब ये धरना प्रदर्शन चल रहा है बीजेपी का। और आप देख सकते हैं किस तरह से डमी जेल बनाई गई है, तिहाड़ जेल बनाई गई है और जेल के अंदर मनीष सिसोदिया का मास्क पहने हुए एक व्यक्ति खड़े हैं और बीजेपी के कार्यकर्ता लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की सरकार भ्रष्ट है और जो भी इनके भ्रष्टाचारी मंत्री है सत्येंद्र जैन 9 महीने से जेल में, कोर्ट ने राहत नहीं दी। मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। विजय नायर जेल में 6 महीने से राहत नहीं मिली। फिर भी उनको कट्टर ईमानदार कहने का काम अरविंद केजरीवाल करते हैं। और उन्होंने तिहाड़ में जिस प्रकार से वीवीआईपी मालिश करवाई सत्येंद्र जैन की, इसके लिए इस भ्रष्टाचार के किंग पिन अरविंद केजरीवाल को जवाब देना चाहिए।
दूसरी ओर भ्रष्टाचार के आरोपी मनीष सिसोदिया को आम आदमी पार्टी लगातार दिल्ली में शिक्षा सुधारों का सूत्रधार साबित कर रही है। अब अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया को प्रहलाद बता रहे हैं। दिल्ली के सीएम ने ट्वीट किया और लिखा, हिरण्यकश्यप अपने आप को भगवान मान बैठा था। उसने प्रहलाद को ईश्वर की राह से रोकने के अनेक प्रयत्न किए, जुल्म किए। आज भी कुछ लोग अपने आप को भगवान मान बैठे हैं। देश और बच्चों की सेवा करने वाले प्रहलाद को कारागार में डाल दिया है, पर ना तो प्रहलाद को वो तब रोक पाए थे, ना अब रोक पाएंगे। अगर उनको मालूम है वो प्रहलाद है तो घबराते क्यों हैं? प्रहलाद को जलाने की कोशिश, वो जले नहीं तो केजरीवाल साहब बिलबला क्यों रहे हैं? फिर अगर प्रहलाद है तो अग्नि में से निकल कर आएगा, फिर जेल क्यों जाएगा? तो एक कंट्राडिक्शन है। लेकिन ये इनका डीएनए। अब आतिशी जो मंत्री बनी है वो हार्डकोर अपना धर्म बदलकर कम्युनिस्ट प्रवृत्ति में जाकर राजपूत से ईसाई बनी, अब फिर राजपूत अपने आप को निकलना शुरू कर दिए। तो अवसरवादी लोग हैं। अब दिल्ली के लोग इनके चरित्र को पहचान गए हैं। मनीष सिसोदिया पर कसते शिकंजे के बीच दिल्ली की सियासत लगातार गर्म है। हालत यह है कि बीजेपी अब यहां तक दावा कर रही है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी काफी जल्द होगी। कहीं न कहीं अब एक सर्वविदित सत्य हो गया है कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। दरअसल नरेंद्र मोदी जी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी उनको परेशान करना चाहती है, आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी को बदनाम करना चाहती है और मनीष सिसोदिया को जेल में रखना उनका मकसद है। कि केजरीवाल वो दिन दूर नहीं है जैसे सतेंद्र जैन मनीष सिसोदिया में जेल में चक्की पीस रहे हैं, तू भी जेल में चक्की पीसेगा। और अभी तूने सौरभ भारद्वाज को मंत्री बनाया है, ये सौरभ भारद्वाज भी शराब के घोटाले में लिप्त है। अपनी अपनी सियासत है, अपना अपना दाव। दिल्ली में सियासी तनातनी अभी और बढ़ेगी, सियासी शोर अभी और बढ़ेगा। अमित भारद्वाज के साथ आज तक ब्यूरो। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के बिल्डर पर प्रवर्तन निदेशालय का शिकंजा कसता जा रहा है। जी हां, आईआरसीटीसी घोटाले में आज लालू प्रसाद यादव के करीबी पर कसा है ईडी का शिकंजा। पटना में लालू प्रसाद यादव के परिवार के मॉल का काम देखने वाले पूर्व विधायक अबू दुजाना के घर और दफ्तर पर प्रवर्तन निदेशालय का छापा पड़ा है। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या मामला है, पॉलिटिकल मामला और क्या हो सकता है। कहा जा रहा है कि आईआरसीटीसी क्यों हो रही है, रेलवे से जोड़ के देखा जा रहा है क्या आपको? ईडी की टीम पटना स्थित फ्लैट के अंदर तलाशी कर रही थी और बाहर बालकनी में आरजेडी के पूर्व विधायक अबू दोजाना मीडिया से छापे का दुखड़ा रो रहे थे। क्या मामला है? क्या मामला है? समझ में नहीं आ रहा है कि क्या मामला है, पॉलिटिकल मामला और क्या हो सकता है। कहा जा रहा है कि आईआरसीटीसी क्यों हो रही है, रेलवे से जोड़ के देखा जा रहा है क्या आपको? हम लोग भाजपा का दूर नहीं कर रहे। कहा जा रहा है आईआरसीटीसी का मामला है। अबू दोजाना आरजेडी के पूर्व विधायक हैं। खास बात यह है कि वो लालू के करीबी हैं और कहा जाता है कि पटना के सगुड़ा मोड़ पर बने बिहार के सबसे बड़े मॉल का काम भी इन्हीं की देखरेख में चल रहा था। आरोप है कि दोजाना लालू परिवार का काफी कुछ काम देखते थे, इसीलिए आईआरसीटीसी घोटाले की जांच में ईडी ने दोजाना पर फंदा कस दिया। दोजाना के घर और दफ्तर पर छापे पड़े हैं। बीजेपी को लोकतंत्र में भरोसा नहीं रह गया है। जो राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ पा रहे भाजपाई तो भेज दे रहे हैं आईटी, ईडी, सीबीआई विरोधियों के यहाँ। ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। चाहे जितना छापेमारी कर ले, 2024 की लड़ाई नहीं जीतेगी भाजपाई। और एक बात याद रखे, आज वो सत्ता में है, कल सत्ता में नहीं रहेंगे तो यही सीबीआई जाएगी भाजपाई के घर पर। यह घोटाला 2004 और 2009 के बीच का है। सीबीआई की एफआईआर के मुताबिक रांची और पुरी के 2 होटल जिसका संचालन पहले आईआरसीटीसी करती थी, उसे सुजाता होटल को दे दिया गया। आरोपों के मुताबिक बदले में सुजाता के मालिकों ने लालू को 3 एकड़ जमीन भेंट की थी। इस केस में सीबीआई ने लालू प्रसाद, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। सीबीआई के बाद इस केस की जांच में ईडी की एंट्री हुई है। ईडी ने पटना में लालू यादव के निर्माणाधीन मॉल को सीज कर लिया। आरोप है कि ये मॉल अबू दोजाना की कंस्ट्रक्शन कंपनी बनवा रही थी।
पटना से शशि भूषण के साथ आज तक ब्यूरो। और अब से थोड़ी ही देर में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में अदालत का निर्णय आ सकता है। मनीष सिसोदिया की प्रवर्तन निदेशालय रिमांड को लेकर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी प्रवर्तन निदेशालय ने 10 दिनों की रिमांड की मांग की है। प्रवर्तन निदेशालय का दावा यह है कि मनीष सिसोदिया उस षड्यंत्र में शामिल थे जिसमें दक्षिण की एक शराब कंपनी को गैर कानूनी लाभ पहुंचाने की कोशिश की गई। यह आरोप लगा है। दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत में सुनवाई अब से थोड़ी देर पहले खत्म हुई। 26 फरवरी को सीबीआई ने पहले मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था, फिर कल ईडी ने गिरफ्तार किया। सीबीआई वाले मामले में अब जो बेल का मामला है वो टाल दिया गया है और जो ये 21 मार्च को आएगा। 57 पन्नों की रिमांड कॉपी ईडी ने पेश की और सबूतों को नष्ट करने का भी आरोप लगाया। और ताजा जानकारी के लिए आपको सीधे ले चलते हैं मेरे सहयोगी संजय शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय, एक राजनीति अलग इस मुद्दे पर, क्योंकि आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि चाहे ईडी हो चाहे सीबीआई हो, उनका सरकार बेजा इस्तेमाल कर रही है। दूसरी तरफ प्रवर्तन निदेशालय सबूतों के तौर पर, जैसे ये दावा है कि 14 मोबाइल फोन थे जिनको नष्ट किया गया, 12 को ढूंढना बाकी है, उस बारे में सबूत क्या क्या जुटा पाई है ईडी अब तक? ईडी ने अब तक यह कहा है कि उसके पास कई सारे सबूत हैं। सबसे बड़ा सबूत तो जो आरोपी हैं, जो अब न्यायिक हिरासत में हैं, उन सारे आरोपियों का या फिर जो लोग जमानत पर छूट गए हैं उन सारे लोगों का, उन लोगों के बयान, मजिस्ट्रेट के आगे दिए गए बयान और जांच एजेंसी को दिए गए बयान, वो बयान अपने आप में सबूत हैं। इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक सबूत हैं, इन सारे लोगों के बीच जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर बातचीत हुई है वो सबूत हैं। इसके बाद पैसे का लेन देन, पैसा कहां से आया, कैसे आया, किसके पास से आया और फिर किसके पास गया, कैसे गया, किस तरह से गया, उन तमाम चीजों के सबूत हैं। इसके बावजूद आम आदमी पार्टी लगातार ये कह रही है कि कोई सबूत नहीं है, बिना सबूत के गिरफ्तार हुए। कई सारे मामलों में तो सबूत सिर्फ ये होती है, अगर कोई आरोपी दूसरे आरोपी के खिलाफ चीजें बताता है तो वो भी अपने आप में शुरुआती सबूत तो जरूर होता है, बस उसकी तस्दीक करनी पड़ती है। तो कई बार ऐसा होता है कि जब भी बच्चा बोले काका तो लोग समझ जाते हैं कुछ न कुछ हराया, कुछ न कुछ गायब हुआ है, जिसी वजह से इसने आवाज लगाई। तो समझने वाले समझ जाते हैं। लोग तो यहाँ तक समझ जाते हैं कि हवा में अगर खुश्की है तो दूर कहीं पानी बरस रहा है या हवा में नमी है तो उसका क्या मतलब है, मौसम में क्या नहीं। लेकिन यहाँ जांच एजेंसियों ने, अदालत ठोस सबूत मांगती है। अदालत ये बोलेगी ये जो दावे हैं इनकी पुष्टि क्या केवल धारा 164 के तहत जो बयान दिए गए हैं उसी के आधार पर वो उनको सबूत मान रही है, या पीएमएलए, क्योंकि उस प्रावधान ये है कि अगर कोई सबमिशन को अक्यूज ने भी किया है तो उसे माना जाएगा, या जो कोरोबोरेटिव एविडेंस जो कहलाती है कि उस आधार पर सबूत मिले उसकी पुष्टि के लिए मनी ट्रेल हो कि अगर 100 करोड़ रुपए दिए गए और गोवा में उसका इस्तेमाल हुआ चुनावों में, तो उसको प्रूव क्या ईडी कर पा रहा है? अभी तक उस दिशा में बात आगे बढ़ी है क्या? अदालत में जो चीजें प्रक्रिया चलती है गौरव, तो उसमें एक प्राइमा फेसाई सबूत होता है जिसको प्रथम दृष्टया बोलते हैं, और उसके बाद चीजें आगे बढ़ती है। कहीं कोई एक सुराग, कहीं कोई एक सूत्र, कहीं कोई एक हाथी की पूंछ हाथ लगती है और उसके बाद पूरा हाथी कैप्चर कर लिया जाता है। कुछ ऐसा ही यहाँ भी होता है, और इसमें जो प्रथम दृष्टया सबूत हैं वो अदालत को बताए गए हैं। और ईडी ने यह साफ कहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट्स के जजमेंट हैं या जो एक्ट है वो कहीं से भी नहीं रोकता है जांच एजेंसी को किसी भी आरोपी को कस्टडी में लेने में, चाहे वो शुरू की गिरफ्तारी हो या फिर बेल का, उसकी बेल की एप्लीकेशन लगी हो, उस पर उसे हिरासत में लेने में नहीं रोकता है। ऐसे 15 से 16 जजमेंट इन्होंने कोर्ट के आगे बताए हैं। कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर ली है, यानी पहले ईडी ने अपनी बातें कही, फिर मनीष सिसोदिया की तरफ से 3 वकीलों ने बातें कही, और इसके बाद फिर ईडी ने रिजॉइंडर दिया जिसमें कहा कि इन तीनों वकीलों की ये दलील है कि इन्हें गिरफ्तार कर हिरासत में लेने का अधिकार नहीं है, वो पूरी तरह से निराधार है, क्योंकि उसके सबूत ये हैं। ये निराधार क्यों है? और इसके बाद अब अदालत ने, उम्मीद है कि 15 से 20 मिनट में
अदालत का ऑर्डर आ जाएगा जिसमें मनीष सिसोदिया, अब तक का मेरा अनुभव ये कह रहा है कि जो बहस चली है, अदालत का जो रुख रहा है, इसमें मनीष सिसोदिया ईडी की हिरासत में जाएंगे। और ये अलग बात है, तो यही आरोप लगा रहा है कि ये जो पूरी प्रक्रिया है वही एक तरह से सजा है, प्रोसेस इज द पनिशमेंट, क्योंकि कानून इस तरह का है कि अगर आरोप लगे, कोर्ट में गया, तो फिर ईडी की हिरासत तो दी जाएगी। और पंकज, यही बार बार आम आदमी पार्टी का कहना भी है, प्रोसेस इज द पनिशमेंट। सारी कार्रवाई चाहे ईडी की हो या सीबीआई की हो, केवल विपक्ष के नेताओं के खिलाफ है, लेकिन जो सबूत सीबीआई या ईडी पेश कर रहे हैं कोर्ट पर, उस पर आम आदमी पार्टी का क्या कहना है? देखिए गौरव, आम आदमी पार्टी स्पष्ट तौर पर शराब नीति को फर्जी केस बताते आई है, लेकिन अब बात उससे कहीं आगे बढ़ चुकी है, क्योंकि पूरे मामले में न सिर्फ सीबीआई के द्वारा जांच की गई, अब ईडी भी इस जांच में आगे बढ़ रही है। ऐसी स्थिति में अब ईडी जब रिमांड ले लेती है तो अपनी पूछताछ के अगले फेज में पहुंच जाएगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत से ऐसे अधिकारी हैं, बहुत से ऐसे शराब नीति जुड़े हुए से लाइसेंस होल्डर हैं जो कहीं ना कहीं पूछताछ में शामिल हो सकते हैं। आपको हम बता दें कि पहले जब इस पूरे मामले को लेकर आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो वो सीधे तौर पर यही कहती थी कि शराब नीति को लेकर किसी भी मामले में मनीष सिसोदिया का कोई हस्तक्षेप नहीं है। अब ईडी के वकील क्या कह रहे हैं कोर्ट में, उनका ये कहना है कि अगर इस पूरे मामले में उनके घर पे रेड की जाती है सीबीआई के द्वारा और उसके बाद उनके घर से कुछ नहीं निकलता है, तो फिर ईडी का इसमें क्या कनेक्शन है। साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि अगर किसी लाइसेंस होल्डर का नाम इसमें आ रहा है और वो नाम ले रहा है मनीष सिसोदिया, तो इससे मनीष सिसोदिया का कनेक्शन कैसे हो गया, नाम तो कोई भी ले सकता है। तो कहीं ना कहीं तमाम जो तर्क ईडी की तरफ से दिए जा रहे हैं, उसका एक एक करके जवाब भी मनीष सिसोदिया के वकील की तरफ से दिया जा रहा है। हालांकि इंतजार दोनों तरफ है, एक तरफ कोर्ट में भी चल रहा है जो मनीष सिसोदिया के वकील कर रहे हैं गौरव, और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी दफ्तर में भी जो पार्टी के तमाम नेता पहुंचे हुए हैं वो भी इंतजार कर रहे हैं कि कोर्ट किस तरह का आदेश देता है। लेकिन ये जो स्पेसिफिक केस हमने मनीष केस में देखा है गौरव, कि अभी तक वो जेल के भीतर ही है, उन्हें राहत नहीं मिली है, वही मनीष सिसोदिया के लिए इंतजार लंबा हो सकता है। स्पीड से लाइसेंस दिए गए, इस पर आम आदमी पार्टी का क्या कहना है? क्योंकि प्रवर्तन निदेशालय ने बहुत साफ तौर पर एक टाइमलाइन एस्टैब्लिश करने की कोशिश की है, एक समय रेखा उन्होंने बताई है कि साउथ ग्रुप को जिस तरह से उनको ड्राफ्ट पॉलिसी दी गई, जो सेक्रेटरी हैं एक्साइज के, उनको उसी समय इसके बारे में पता चला कि मुनाफा 5% से 12% कर दिया है। इस पर मनीष सिसोदिया का या आम आदमी पार्टी का क्या कहना है कि इसका तर्क क्या था? एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट को क्यों नजरअंदाज किया गया? संजय, इस पर क्या हमको प्रतिक्रिया मिल पा रही है आम आदमी पार्टी की? क्योंकि यह बहुत स्पष्ट आरोप है प्रवर्तन निदेशालय के। प्रवर्तन निदेशालय के इस आरोप पर आम आदमी पार्टी का यही कहना है कि ये मनी ट्रेल को लेकर ईडी अभी तक कोई सबूत ऐसे पेश नहीं कर पाई है जिससे पता चले, लेकिन ईडी ने मनीष सिसोदिया के तीनों वकीलों के तर्कों को ध्वस्त करते हुए सिर्फ ये कहा है कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे सबूत हैं जो हम समय आने पर अदालत के सामने पेश करेंगे, लेकिन उसकी पुष्टि जरूरी है। कच्चा खाने से अच्छा है कि पकाकर खाना, और पकाकर खाने में मनीष सिसोदिया का इस्तेमाल वो ईंधन की तरह करने वाले हैं, क्योंकि जो सबूत उनके पास पहले से सुराग और सबूत हैं उसकी पुष्टि या उसको नकारेंगे मनीष सिसोदिया ही। उन्हीं के ऊपर ये दारोमदार है कि वो उन पुराने अन्य आरोपियों की बातों को या तो सकार लें या नकार दें। तो ऐसे में मनीष सिसोदिया के ऊपर है, और उसके लिए ये सकारने और नकारने की प्रक्रिया से गुजरने के लिए जरूरी है कि मनीष सिसोदिया को हिरासत में लिया जाए। और मनीष सिसोदिया के वकीलों ने यह भी कहा है कि अगर गोवा में चुनाव में पैसे खर्च हुए हैं जैसा कि ईडी कह रही है, तो इससे मनीष सिसोदिया का सीधा संबंध कैसा है? रहिए मेरे साथ एक मिनट। बीजेपी नेता तरुण चुग क्या कह रहे हैं इस मुद्दे पर? तरुण चुग का हमें रिएक्शन मिल रहा है, जल्दी से अपने दर्शकों को वो भी सुनवा देते हैं। दिल्ली की जनता जानती कि सड़कों के चौराहों पर किसने शराब के ठेके खोले, शराब के ठेकों में किसने कमीशन बढ़ाई, किसने स्कूल कॉलेजेस के बाहर शराब के ठेके खोले। 3000 करोड़ की लूट हुई है,
युवा पीढ़ी को नशे के अंदर डुबोने का प्रयास हुआ है। स्कूलों के बच्चों को दांव पर लगाया गया है। स्कूल कॉलेजेस के बाद ठेके खोले गए हैं, कमीशन बढ़ाई गई है। एक बड़ा षड्यंत्र 7 स्टार होटल्स के अंदर बैठकर बड़े बड़े लोगों ने किया है। अब सामने आ रहा है, सच सामने आना चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी सामने आना चाहिए। तो बीजेपी इसे एक बड़े षड्यंत्र के रूप में देख रही है। दूसरी तरफ आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी का इस पर क्या कहना है, हम आपको वो भी सुनवाते हैं। ये तो बिल्कुल स्पष्ट है। पहले सीबीआई ने मैंने कस्टडी में लिया, पूछताछ किया, 3-4 दिन 5 दिन तक पूछताछ हुई, उसके बाद उनको जेल में भेजा गया और कल तक वो सीबीआई के कस्टडी में थे, अब जो है ईडी के कस्टडी में दे दिया। और जो केजरीवाल अरविंद कह रहे हैं वो बिल्कुल सही बात है। अगर सीबीआई के पास कोई एविडेंस होता जिसके आधार पर उनको बेल नहीं मिलता तो सीबीआई उसी केस में रखती। पंकज, राजनीति एक तरफ इस मुद्दे पर हो रही है कि सीबीआई और ईडी का सरकार गलत इस्तेमाल कर रही है, कि एक्सटेंशन के रूप में उसे केंद्र सरकार इस्तेमाल कर रही है। दूसरी तरफ बहुत स्पेसिफिक आरोप लगा रहे हैं, उस पर आम आदमी पार्टी का क्या बचाव सामने आ पा रहा है? मुनाफा 5 से 12% क्यों किया गया, क्या इस पर सफाई आ रही है? क्योंकि एक्सपर्ट्स कमेटी ने निजी क्षेत्र के इस्तेमाल को भी, मतलब निजी कंपनियों को भी बड़ा टेंडर देने का विरोध किया था। संजय, जब तक हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट डिलीट की गई, बड़ा आरोप, सबूत? एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट डिलीट की गई, उस पर यह आरोप, एक तो उपराज्यपाल की ओर से की गई शिकायत, दूसरा इनका यह कहना है कि एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट को नजरअंदाज किया गया क्योंकि एक्सपर्ट कमेटी ने ईडी को पूछताछ में यह बताया कि हमसे बहुत सारी जानकारियां ऐसी मंगाई गई लेकिन उस पर कभी उसमें चर्चा नहीं हुई। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के नाम पर चीजें मंगाई गई। इसके अलावा एक्सपर्ट कमेटी ने जो रिपोर्ट दी थी, जो सिफारिशें की थी, उसका पालन नहीं हुआ। जीओएम के लिए जो जानकारियां मंगाई गई ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के पास कोई जानकारी नहीं थी, मीटिंग के मिनट्स में उसका कोई जिक्र नहीं था। यानी ईडी ने ऐसे इस तरह से एस्टेब्लिश करने की कोशिश की है और ये बताया है कि ये तमाम चीजें जो उसमें अलग से हैं, जिस पर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में कोई चर्चा नहीं हुई, तथ्य हैं वो अलग से जिनको जांचने के लिए, परखने के लिए अब प्रवर्तन निदेशालय 10 दिन की रिमांड की मांग कर रहा है और इस बड़ी खबर पर रहेगी नजर।